भारत में योग की परंपरा लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यह शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य का अद्भुत विज्ञान है। योग न केवल हमारे तन को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। यह गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने व इनके संक्रमण से कोसों दूर रखने में कारगर होता है। आधुनिक युग में तनाव को कम करने व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग रामबाण है। साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश दुनिया में योग को लेकर उत्साह दिखा। श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष योग कार्यक्रम में शिरकत की तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में योग किया। खजुराहो में इस मौके पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, कलेक्टर संदीप जीआर, एसपी अगम जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री, नगर पालिका अध्यक्ष छतरपुर ज्योति चौरसिया, नगर परिषद खजुराहो अध्यक्ष अरुण अवस्थी, जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार, एडीएम मिलित नागदेवी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग केवल विद्या नहीं बल्कि विज्ञान है। योग से एकाग्रता बढ़ती है। योग पर अब रिसर्च हो रही है। योग टूरिज्म का नया ट्रेंड बन गया है। इस साल भारत में फ्रांस की 101 साल की महिला योगा शिक्षकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह कभी भारत नहीं आई, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन योग को लेकर जागरूकता फैलाने में लगा दिया। आज देश दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और संस्थानों में योग पर रिसर्च हो रही है। योग पर रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। यह बड़े गौरव की बात है कि आज विश्व के 124 से अधिक देशों में शुरू हुआ योगाभ्यास बढ़ता चला जा रहा है। योग सतत प्रक्रिया है। उसे सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। योग के अभ्यास से शरीर की मांसपेशियों में लचीलापन और शक्ति बढ़ती है। यह विभिन्न बीमारियों से बचाव करता है और शारीरिक संरचना को संतुलित करता है। योग मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है। नियमित योगाभ्यास से मन की शांति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। योग आत्मज्ञान और आत्म विकास की ओर भी प्रेरित करता है। यह आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व भर में बड़े पैमाने पर योगाभ्यास सत्र आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा योग शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न समुदायों में भी योग दिवस उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। ऐसे में योग और धर्म की नगरी खजुराहो में सैकड़ों बच्चों के साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। क्या आपको पता है कि भारत में राजपथ, दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर योग सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। इसके साथ ही न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, लंदन के ट्रफलगर स्क्वायर और अन्य प्रमुख स्थलों पर योग दिवस मनाया जाता है। इन आयोजनों में विभिन्न देशों के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग के व्यापक लाभों को विश्व भर में फैलाना है। यह दिन न केवल योग के महत्व को पहुंचाने का अवसर है, बल्कि इसे अपनी दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरणा भी देता है। योग एक प्राचीन विज्ञान है, अपने आप में संपूर्णता का प्रतीक है। इसके अभ्यास से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी प्राप्त होता है। योग दिवस हमें हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन न केवल योग के महत्व को समझने का है, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने का भी है। योग हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की प्रेरणा देता है। आज योगा दिवस के अवसर पर आदरणीय जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का यह सोचना है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि हम अपने जीवन में अगर योग को उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो मन होगा, शरीर होगा, वह स्वस्थ होगा। और जब हमारे जो देश में नागरिकों का इस प्रकार से मानसिक और शारीरिक विकास होगा तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा। और जिस प्रकार से योग की स्वीकारता पूरे विश्व में आदरणीय मोदी जी के प्रयास के कारण हो पाई है, तो मेरा यहाँ पर जितने लोग भी आए थे, मेरा उनसे निवेदन है कि आज केवल यह मान करके यहाँ से ना जाएं कि आज कार्यक्रम था, चूंकि कलेक्टर साहब ने आग्रह किया था आदरणीय मोदी जी का आज योग दिवस है, तो हम ऐसा ना करें कि साल में एक बार, हर बार योग दिवस के दिन ही योगा करें। मैं इसलिए नहीं कि मैं उद्बोधन दे रहा हूँ या मैं भाषण मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने में भी हाथ से मैं प्रण लेता हूँ यहाँ पर कि मैं रोज जितना बनेगा रोज प्रतिदिन कम से कम योगा करूंगा। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि जितना भी हो सके आप अपने जीवन में योग लाएंगे
सभी अपने छतों को जिलेवासियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ आज योग दिवस पर कि आप सब लोग भी अपने घर घर में योग करें। योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और आज पीएम श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का भी आज शुभारंभ की गई। तो इसी में सभी को आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी अपने नित्य रोज़ की दिनचर्या में योगा ज़रूर अपनाएं। यही मेरा सबको मैसेज है और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पैर मंच की तरफ होगा, इससे आपको दिख पाए, थोड़ा सा उधर से देखें। पैरों में 1 फीट का गैप रखें और हथेलियां आपकी थोड़ी सी शरीर से दूर होगी, आधा फीट के लगभग। हथेलियां ऊपर की ओर होंगी, आंखें बंद कर लीजिए। आगे की तरफ गर्दन को झुकाइए, फिर पूरा श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पूरा पीछे ले जाइए। श्वास को लेते हुए मध्य में आके रुक जाइए। ठीक है, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को अपने कंधों पर झुकाइए, दाहिनी ओर यानी राइट साइड। श्वास अभ्यास को 2 बार और करेंगे। दाहिनी ओर श्वास छोड़ते हुए झुकाया, श्वास को लेते हुए मध्य में आए, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर जाना है। ये प्रशिक्षक कर रहे हैं। हाँ, इस खिंचाव को जो आपकी पीठ में और कंधों में हो रहा है उसे महसूस करिए। श्वासों के प्रति सजगता को बनाए रखिए। पूरी दुनिया में योग के रूप में भारत ने एक ऐसा पताका लहराया है जहां पूरा विश्व में भारत का गौरव मस्तक ऊंचा हुआ है। शुद्ध शक्तियां जागृत होती हैं।